Good morning class. Our new topic is balanced chemical equation. ठीक है, देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे, ठीक है, किसके, रिएक्टेंट के, इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है स्टेट दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट. अब एक जनरल सी इक्वेशन ले लेते हैं. ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू, इसको क्या बोलते हैं, गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिएक्टेंट. और इस पूरे के पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. जितने भी नंबर ऑफ एटम. अब देखो इसको हम सिंबॉलिक में, मैंने तुम्हें बोला था जो भी अकेला लिखा जाएगा वो अपनी एलिमेंट्री स्टेट में लिखा जाएगा. और एलिमेंट्री स्टेट के ऊपर चार्ज क्या आता है, जीरो. ठीक है, तो चलो करो. जिंक को हमने कैसे लिख लिया, Zn सॉलिड. ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 गिव राइज टू जिंक सल्फेट. देखो अब जिंक सल्फेट की फॉर्म में मिलेगा तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2. सल्फेट पे SO4 2 नेगेटिव. आपने 9th में पढ़ा था, इसके ऊपर चार्ज जितना है इस पे चार्ज जितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. अब दोनों पे सेम बनेगा तो इसीलिए हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया. तो क्या आपका बना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सिंगल आएगा तो अपनी एलिमेंट्री स्टेट पे H2. राइट. अब बैलेंस करो, जिंक यहाँ पर रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में भी 1. H2, H कितनी है 2, यहाँ पर भी 2 इक्वल SO4. ये टोटली बैलेंस्ड. ठीक है, और एग्जांपल लो. और हाँ एक बात हो रहा है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड. क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड. ठीक है, और बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम एक बात और भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ठीक है, इसको भी डिफाइन करो. इट स्टेट दैट मास ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, यानी रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा. भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्टेंट में एटम सेम है, ठीक है, और प्रोडक्ट के इक्वल है, तो जितना रिएक्टेंट का मास होएगा उतना ही तो प्रोडक्ट का मास होएगा. तो इसको डिफाइन करने के लिए कोई एग्जांपल ले लो. ठीक है, मान लो H2O2 के साथ रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था, वाटर. इसको बैलेंस करोगे, देखो क्या, H कितने 2, H कितने 2, चलो बैलेंस. O कितने 2, यहाँ पे O कितना है, सिंगल. तो इसके आगे जो भी लगेगा इसके आगे लगेगा तो कितने हो गए, O 2. तो इसकी वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4. तो ये मैंने लगा दिया. अब इसका मास निकालो, देखो हाइड्रोजन कितनी है, 4 × 1. आपको पता ही है ओड वालों का मास कितना होता है, ओड वालों का. ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है. ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास कितना हो गया, 16. तो करो इनको ऐड, कितना हो गया, 4 + 32, 36 मास हो गया रिएक्टेंट में. इक्वल टू 2. हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे 1 हो गया. ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16. 2 + 16 18 कितना हो गया, 36. जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास हो गया. हियर आर सम एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. देखो आपको पता है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन सिंगल आया है
और जब कोई सब्सटेंस सिंगल आता है तो अपनी एलिमेंट्री स्टेट पे लिखा जाएगा, तो H नहीं H2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। H2 गैस है। क्लोरीन वो भी अपनी एलिमेंट्री स्टेट में लिखा जाएगा, वो क्या है Cl2, राइट। और देखो ये चीज़ हमने पढ़ी थी। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है हाइड्रोजन H2 फॉर्म में आएगा, ठीक है। क्लोरीन भी है, वो भी अपनी H2 फॉर्म में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो यहाँ पर केस आता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन लिखा था, यहाँ पे भी, बट ये कंपाउंड फॉर्म में है। देखो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है कंपाउंड फॉर्म में, H पॉजिटिव। क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे लिखते थे, HCl, ठीक है। अब बैलेंस करो, H कितने हैं यहाँ पे 2, Cl कितने हैं 2। देखो एक बात याद रखना, हम कभी भी ये जो कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा, हम कभी भी मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे ना, पैरों की तरफ नहीं, आगे मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई होगा इन डिजिट के आगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2 है। जो ये मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2 ना H के आगे भी है और Cl के आगे भी है, तो H2 हो गया और Cl2 हो गया, तो यहाँ पे बराबर हो गया ये। क्लियर। सेम ऐसी रिएक्शन दे रखी है ये वाली। नेक्स्ट देखो इसको कैसे करेंगे, करके बैरियम क्लोराइड। देखो बैरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, बैरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे नेगेटिव। तो ये 2 ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे 9th में पढ़ा था, तो क्या बना Ba1Cl2। तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, BaCl2 फॉर्मूला बन गया आपका BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, ये 3 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बनेगा Al2SO4 का थ्राइस, SO4 का बाहर थ्राइस, राइट। फिर बनेगा बैरियम सल्फेट। देखो यहीं पे, यहाँ पर बैरियम था, यहाँ पर सल्फेट है, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2, 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपका BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 है, क्लोराइड पे 1, तो करोगे तो क्या बनेगा AlCl3, राइट। ये हमने इक्वेशन बना ली। आपको इक्वेशन दी भी जा सकती है, इससे आपको इक्वेशन बनानी भी हो सकती है, ठीक है। अब एक काम करो, मैंने तुम्हें बोला ये कंपाउंड के फॉर्मूले में आगे जो भी कुछ होना है मल्टीप्लाई वो आगे होएगा, ठीक है। तो बैरियम देखो कितना है 1, प्रोडक्ट में भी बैरियम 1 है, गुड, ठीक है। आगे इसी के साथ चलो, देखो सल्फेट कितना है SO4, सल्फेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 12 मल्टीप्लाई में, तो मैं इसके आगे 3 लगा दूँ तो ठीक है। तो S तो 3 हो गया, O कितने हो गए 12, यानी SO4 थ्राइस हो गया। यहाँ पे बैरियम भी कितना हो गया 3, तो मैंने यहाँ लगा दिया 3। अब इसकी वजह से क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पर क्लोरीन देखो कितने 3, तो इसके आगे भी 2 लगा दिया। अब इसके 2 लगने की वजह से एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, तो एल्यूमिनियम ये रहा 2, राइट। इसी सेम स्टेटमेंट को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। उसको देखो कैसे करना है, नीचे BaCl2 दोबारा लिख देते हैं, Al2SO4 थ्राइस गिव राइज टू था हमारा BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। ये सेकंड मेथड है। जो आपका एक एक लिखा हुआ ना रिएक्टेंट के आगे, ये B लिख दो यहाँ पर, Cl इसके नीचे, एल्यूमिनियम दे रखा है लिख दो, SO4 दे रखा है लिख दो, इसी तरह इसका भी लिख दो BaSO4, इसका भी लिख दो, एल्यूमिनियम Al इसका लिख दो, Cl इसका लिख दो। यही थे जो मेन सब्स्टिट्यूएंट। बैरियम कितना है यहाँ पे 1, क्लोरीन कितने हैं 2, एल्यूमिनियम कितना है 2, SO4 कितना है 3, बैरियम कितना है 1, SO4 अभी हमारा 1 है, एल्यूमिनियम भी 1, क्लोरीन कितने हैं 3। अब देखो यहाँ पे बैरियम 1 है, बैरियम 1 बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। चलो आगे, अब इसके बैरियम के साथ, अब देखो क्लोरीन मत देखना, इसके साथ जो हमें प्रोडक्ट में मिला ना वो उसको चेक करते चलेंगे हम, ठीक है। तो चलो करो, बैरियम भी 1 हो गया,
क्लोरीन यहाँ पे देखो कितने हैं 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3। देखो क्लोरीन एक ही कंडीशन पे इक्वल हो सकते हैं, जब ये 2 है और ये 3, तो आपको एक ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो गया 6, यानी कि इस वाले डिजिट के आगे 2 लगेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन कितने हो गए 6, और यहाँ पर कितना होगा 3, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया। अब इस 3 मल्टीप्लाई करने की वजह से मैंने आपको क्या बोला, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हम आगे करेंगे, तो इस 3 मल्टीप्लाई करने की वजह से बैरियम कितना हो गया 3, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 2 से था तो यहाँ पे भी 2 हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बैरियम कितना हो गया 3, अगर इधर वाला बैरियम 3 है तो इधर वाले बैरियम को भी तो 3 करना पड़ेगा ना, ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या लग गया 3, तो ऑटोमेटिक इधर भी 3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे 3 लगा है, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा पूरे पे जाएगा, होगा 3। ठीक है, तो अब चेक करो, Ba3 है, Ba3 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया, एल्यूमिनियम कितने हैं 2, एल्यूमिनियम 2 हो गया, SO4 कितने हैं 3, SO4 भी 3 है, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन होगी। ठीक है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। अब देखो इसका भी, सोडियम सिंगल फॉर्म में है तो Na लिख दिया, वाटर को कैसे लिखते हैं H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव, NaOH, हाइड्रोजन H2, बैलेंस करो। देखो 2 और 3 के रेशियो को ना, मोस्टली आप 2 और 3 के रेशियो को 6 पे बैलेंस करने की कोशिश करना। अब मैं उसको पहले वाले मेथड से कर देता हूँ, सोडियम 1 HO, H तो 2 हो गया, O1 हो गया, Na और ये OH, राइट, और ये H2 हो गया आपका। ठीक है, ये 1 और ये भी 1, तो Na1 है, ये भी Na1 है। ठीक है, H यहाँ पे कितने हैं 2, H यहाँ पे कितने हैं 2 और एक 3। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, एक बार इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। O यहाँ पे कितने हैं सिंगल, तो अब देखो एक ऑप्शन आ सकता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ऑब्वियसली बात है, ये भी 2 है और H भी 2 हो गया, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो मुझे यहाँ पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4, ये भी 2 पे जाएगा तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, टोटली बैलेंस। और Na देखो कितना है 2 है, तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 हो गया। कुछ क्वेश्चन आपको इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा, देखो ए सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड BaCl2 आ रहा है, बैरियम क्लोराइड को बाहर निकाल लो, एंड सोडियम सल्फेट प्लस में लगा दिया Na2SO4, रिएक्ट विद वाटर, कोई बात नहीं, टू गिव लगा दिया, बैरियम सल्फेट BaSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो ये इनको सेम इसी फॉर्म में ले आना और उसको बैलेंस कर देना। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में दिए होंगे, करने का सबका तरीका बिल्कुल सेम है, हमें कंपाउंड्स देखने हैं, उनको इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, इक्वल रखना है और प्रूव करना है।